हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज 14 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की तारीख का संबंध भारतीय इतिहास के उस भीषण युद्ध से भी है जिसे अगर मराठा जीत गए होते तो वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, जो अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है और मराठों के बीच हुआ था। और मराठों के सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। तो अहमद शाह दुर्रानी के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जिनका नाम था, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, इन्हें बाबा ए कौम कहा जाता है। बाबा ए कौम, अफगानिस्तान का बाबा ए कौम यानी कि फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। 25 साल की उम्र में ये अफगानिस्तान के शाह बने थे, यानी अफगानिस्तान के शासक बने थे। 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद ये अफगानिस्तान के शासक बने थे। और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। और इनका जो कबीला था वो दुर्रानी कबीला भी कहलाया। और इनका जो शासन था अहमद शाह अब्दाली का, वो पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में हिंदुस्तान के सरहिंद तक था। तो इतना विशाल साम्राज्य था अहमद शाह अब्दाली का। और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 के बीच में भारत पर 6 बार आक्रमण किए। और जनवरी 1757 में भी इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन्होंने 23 जनवरी को दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। और उस समय दिल्ली के मुगल सम्राट थे आलमगीर सेकंड, जो बहुत ही कमजोर थे। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी अहमद शाह अब्दाली के बारे में, यानी कि अहमद शाह दुर्रानी के बारे में। और दुर्रानी का खिताब मैंने जैसा आपको बताया उनको दिया गया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। अब हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो ये जो काल था, ये जो टाइम पीरियड था 1757 से का और 1857 के बीच का जो टाइम पीरियड था, वो क्या था? मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल का काल था। आपको भी पता होगा कि मुगल साम्राज्य का सबसे स्ट्रॉन्ग सम्राट किसे माना जाता है? मुगल सम्राट औरंगजेब को माना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई कब? 1707 में। और उसके बाद के जितने भी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट रहे वो कमजोर थे। तो ये धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और मुगलों की ज्यादातर जितनी भी भूमि थी उन पर किसका शासन स्थापित हो रहा था? मराठा का आधिपत्य स्थापित होता जा रहा था। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर को हराकर क्या किया था? दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। और कुछ शर्त रखी थी आलमगीर के सामने, जिसके तहत दिल्ली को लूटना भी शामिल था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूटा भी था। और जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो ये मराठा ही थे जिन्होंने अब्दाली को फिर से अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश किया था। 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश किया था। तो मराठा की जो पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और मराठों से सिर्फ अहमद शाह अब्दाली को ही नहीं खतरा था, बल्कि उत्तर भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, राजे रजवाड़े थे, उन सभी को मराठा से खतरा होता जा रहा था। उनको लगता था कि आने वाले समय में मराठा पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ देसी राजे रजवाड़ों के शासकों ने अहमद शाह अब्दाली को न्योता दिया भारत पर आक्रमण करने का, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का। किसे रोकने के लिए? मराठा को रोकने के लिए, ताकि मराठा की शक्ति में वृद्धि ना हो सके। और करीब 1.5 महीने तक
मोर्चाबंदी की गई, घेराव किया गया और मराठों का नेतृत्व कर रहे थे मराठा के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली खुद सैनिकों का कमान संभाले हुए था और करीब 1.5 महीने तक मोर्चाबंदी की गई और 14 जनवरी यानी आज की ही तारीख को 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध सुबह 8 बजे आरंभ हुआ और दोनों सेना यानी कि अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों की सेना जो थी वो युद्ध में आमने सामने थी और यह युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ था और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था और मराठों के पास थी 45,000 की सेना और अहमद शाह अब्दाली के पास थी 65,000 की सेना, यानी कि सेना किसके पास ज्यादा थी? अहमद शाह अब्दाली के पास ज्यादा थी। और 1.5 महीने तक जब मोर्चाबंदी की गई थी, इसी बीच ये जो दोनों सेनाएं थी यानी कि अब्दाली की सेना और मराठों की सेना, ये दोनों एक दूसरे की रसद की आपूर्ति को बंद कर रहे थे। तो इन्होंने एक दूसरे की रसद की आपूर्ति को रोक दिया था, यानी कि भोजन की आपूर्ति इनको नहीं हो पा रही थी दोनों को और पानी की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्या है कि अहमद शाह अब्दाली की सेना को अवध से और रुहेलखंड से रसद की आपूर्ति हो रही थी, जबकि मराठा सेना भुखमरी के कगार पर थी। मराठा सेना को न तो भोजन सही से मिल पा रहा था और न पानी ही मिल पा रहा था और इनकी संख्या भी ज्यादा थी, 45,000 की संख्या थी और इसमें कुछ ऐसे भी थे जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे और महिलाएं भी शामिल थी इनकी इस 45,000 की संख्या में। तो संख्या बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि मराठा सेना की हार हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तीर्थयात्री थे और महिलाएं भी सेना के साथ ही चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि विश्वास राव को गोली लग जाती है और ये विश्वास राव कौन थे? ये विश्वास राव पुणे के पेशवा बालाजी बाजीराव के सबसे बड़े बेटे थे। विश्वास राव, बालाजी बाजीराव जो कि पुणे के पेशवा थे और ये मराठा साम्राज्य के पेशवा की उपाधि के उत्तराधिकारी भी थे, यानी कि नेक्स्ट पेशवा कौन बनने वाले थे? विश्वास राव बनने वाले थे। और इसी बीच विश्वास राव को गोली लग जाती है और यह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हुई। जैसे ही गोली लगी, सदाशिव भाऊ जो थे वो अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने के लिए मैदान में पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि विश्वास राव की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और जब मराठा सरदारों ने ये देखा, क्या है कि सेनापति का हाथी पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता था युद्ध के मैदान में, क्योंकि अगर जब तक वो सेनापति है, सैनिकों का भी जोश बढ़ा रहता था। तो जैसे ही सदाशिव भाऊ उतरे और वो मैदान में गए विश्वास राव को देखने, मराठा सेना में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि उनके जो सेनापति थे वो युद्ध में मारे गए हैं और पूरी सेना में हरकंप मच गया और सेना में अफरा तफरी मच गई और कई सैनिक इसी बीच मारे गए और सदाशिव भाऊ भी जो थे, सदाशिव राव भी जो थे, वो अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा। इस युद्ध में मराठा के लगभग सभी छोटे बड़े सरदार मारे गए थे। कई महान मराठा सरदार मारे गए जो देश के लिए लड़ रहे थे। सदाशिव भाऊ, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गर्दी, विश्वास राव, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार JN सरकार ने लिखा है कि इस देशव्यापी विपत्ति में संभवतः महाराष्ट्र का कोई परिवार नहीं होगा जिसका कोई न कोई सदस्य इस युद्ध में मारा न गया हो। यानी कि ये, इसी से आप समझिए कि ये कितना भीषण युद्ध हुआ होगा। और लेकिन इस युद्ध के बाद खुद अहमद शाह अब्दाली ने भी मराठों की वीरता की काफी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त भी
बताया था। तो पानीपत का ये तीसरा युद्ध था जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जो इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, जिसमें ये साबित हो गया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन नहीं बैठेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत हद तक ये संभावना थी कि दिल्ली की गद्दी पर मराठा अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। तो ये साबित हो गया कि दिल्ली की गद्दी पर अब मराठा तो नहीं बैठेंगे। तो आगे चलकर जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ 1857 के आते आते, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो कौन आई दिल्ली की गद्दी पर? भारत का शासन किसने अपने हाथों में लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित करके। तो उसके बाद भारत के इतिहास में क्या हुआ, आप में से किसी से भी छिपा नहीं है। भारत की क्या दुर्दशा की गई अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये 14 जनवरी 1761 का पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, वो भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर इस युद्ध को मराठा जीत गए होते तो आज भारत का इतिहास कुछ और हुआ होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।